कंडीशन में हमसे बोला गया है मंथली सैलरी सेविंग, मंथली सेविंग है आपकी किसकी, सीता की, तो सीता के लिए हम एस लिखेंगे। और तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज एक कैसलेट डीआई के साथ। आज हम कैसलेट डीआई को डिस्कस करेंगे और उसमें अपने जितने भी टॉपिक्स हमने अब तक कवर किए हैं उनको हम लोग यहाँ फॉलो करते हुए उनका एक सिंपल वे में आंसर लेके आएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, कैसलेट डीआई। और कैसलेट डीआई का जो पैटर्न है वो हम बहुत सिंपल करके दिखाएंगे आपको। देखिए इसमें क्या रहेगा, आपका ये कोई पूरा कैसलेट डीआई का थ्योरी है। इस थ्योरी को आप लोग रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद हम लोग इसमें से मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और उनके थ्रू अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमको 3 कैंडिडेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका सीता, रीता एंड गीता। इनका कुछ कुछ पैटर्न है। वो पैटर्न किस वे में दिया है, यानी इनकी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट है आपका किस में, एक तो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर में है, सेकंड इज इनका सेविंग भी है ना, ये देखिए ट्रेवलिंग हो गया, एंड सेकंड इज इनका है आपके पास सेविंग, यानी सेव भी कर रहे हैं ये लोग कुछ अमाउंट को, एंड रिमेनिंग अमाउंट को अदर अपने एक्सपेंडिचर में वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज को हमें बनाना है। तो ये देखिए पूरी थ्योरी है, इसके थ्रू हम लोग अपना डाटा निकालेंगे और कुछ इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। उन इक्वेशन के थ्रू हम लोग अपने डाटा को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कैलकुलेशन यानी नंबरिंग लाने में। तो देखते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसको हम बनाते हैं एक सिंपल एक डाटा का, यानी एक फॉर्म में बना लेते हैं कि हम लोग उस फॉर्म के थ्रू जो हमसे डाटा मांगा जाए उस हम डाटा को इजीली वे में निकाल के कैलकुलेट कर सकें। तो इसमें हमने देखा हमारे पास सीता है, रीता एंड गीता, इन तीनों नाम को हम डिनोट करेंगे फटाफट। सीता को एस बना लेते हैं एंड रीता को हम आर से डिनोट कर लेते हैं एंड गीता को जी से डिनोट करते हैं। अभी हमने देखा इनका एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको किस चीज का, ये दे रखा है ट्रेवलिंग पर। ओके, तो ट्रेवलिंग में कितना है आपके पास, देखिए सीता कितना रहेगा यहाँ पर 12%, आपके पास जो रहने वाला है रीता का वो रहने वाला है 14%, एंड लास्ट जो है गीता इसका कितना रहने वाला है आपके पास 16%। देखिए कैसलेट डीआई में बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि आप लोग एक सिंपल वे में इसको रीड आउट करते जाएं और अपने डाटा को निकालते जाएं। इसके ब्याह पर आप लोगों को कोई भी टिपिकल चीज नहीं मिलने वाली है कि आप लोग सोचें कि कोई भी टिपिकलनेस इसमें मिलेगी, नहीं। आप लोग उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसके डाटा को निकालते जाइए, इजीली वे में आप लोग उसको बना ले जाएंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तक हमने इसका ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर निकाल लिया, उसमें यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी थी, बिकॉज आपको क्या करना था, ओनली ट्रैवलिंग के परसेंटेज की वैल्यू गिवन दैट है जो आपने यहाँ पर हाईलाइट कर ली अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अभी हमसे बोला गया है कि ऑर्डर्स में जो हमने लगा लिया है ऑलरेडी, अब वो सेव कर रहा है क्या, हाफ किसका, जो रिमेनिंग अमाउंट उसका बचेगा। देखिए 100 होता है, परसेंट क्या रहेगा, टोटल परसेंट कितना मानेंगे हम लोग 100। 100 में से रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट आप क्या करेंगे, इसमें से रिमेनिंग अमाउंट निकाल लीजिए। देखते हैं हम लोग, देखिए रिमेनिंग जो बचा यहाँ पर, ये कितना बचेगा आपके पास 88%, इसका कितना बचेगा आपके पास 86%, एंड इसका गीता कितना बचेगा आपके पास 84%। ये आपका रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग अमाउंट में आपसे बोला गया है कि इसका हाफ वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग सेव करते हैं। तो आप देखिए इनको सेव करिए। ये तो हो गया आपका ट्रेवलिंग का एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, ये रिमेनिंग था तो इसको अभी पॉइंट को ऐसे लिख देंगे, इसका कोई हमें यूटिलाइज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास सेविंग। तो सेविंग को हम लिख देते हैं ऐसे, और इसका हम लोग करते हैं कितना, देखिए इसका हाफ, रिमेनिंग अमाउंट का वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग अमाउंट का हाफ, हाफ जो है वो सेव करते हैं। ठीक है, तो 88 का 44 हो गया, 86 का कितना हो जाएगा हमारे पास 43, एंड जो है आपका 84 का कितना हो जाएगा आपके पास 42%। ये आपका सेविंग हो गया। सेविंग के बाद जो अदर एक्सपेंडिचर रहने वाले हैं उसके, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं अदर में कितना रहेगा, इसका भी देखिए हाफ तो बचेगा ना, रिमेनिंग हाफ बच गया, इसका भी कितना हो गया 43%, इसका भी कितना हो गया 42। सिंपल सी बात है, हाफ कह रहा है तो हाफ हाफ हो गया टोटल आपका, यानी कि 42 एंड 42 को ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा 84, 43 को ऐड करेंगे 86, एंड 44 को ऐड करेंगे तो 88 हो गया, 88 को 12 में ऐड करेंगे 100, 86 को आप 14 में ऐड करेंगे 100, 84 को 16 में ऐड करेंगे 100। यानी कि हमारी ऑल कैलकुलेशन जो हमने अब तक निकाली है ये सब परफेक्टली मैच करती है 100% को। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने देखा, अब हमें वो क्या कह रहा है, अब वो कंडीशन की तरफ लेके जा रहा है, कंडीशन की तरफ लेके जा रहा है कि हम लोग अपनी परसेंट से एक फाइनलाइज वैल्यू की तरफ जा सके। अब हमने देखा उसका फर्स्ट कंडीशन क्या बन के आती है, देखिए द मंथली सैलरी ऑफ सीता एंड गीता इज सेम। ओके, यानी कि मंथली सैलरी जो भी रहने वाली है यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए ये तो हो गया सेविंग आपका। अब हम सैलरी के लिए बात करते हैं। तो सैलरी के लिए हमने क्या बोला,
उसने बोला है आपसे कि देखिए सीता और गीता क्या है, उसका सेम रहेगा। तो सीता एंड गीता इसका सेम है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100x। इसको कितना एज्यूम कर लेते हैं 100x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिकॉज ये हमने 100x क्यों लगाया, एज्यूम करके लगाया है, और दोनों की सैलरी सेम है, सीता की एंड गीता की, अकॉर्डिंग टू थ्योरी। नेक्स्ट हमने देखा मंथली सेविंग ऑफ सीता। ये फर्स्ट कंडीशन आपके साथ सामने बन के आई है अब, है ना। फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन में हमसे बोला गया है मंथली सैलरी सेविंग। मंथली सेविंग है आपकी किसकी, सीता की। तो सीता के लिए हम लोग एस लिखेंगे, और मंथली सैलरी को हम लोग लिखते हैं एमएस, यानी कि मंथली सैलरी। ऐसे हम लोग इसको डिनोट कर लेंगे। 360 मोर देन किसके है, गीता के। तो देखिए जो भी आपके पास मोर देन रहेगा, आपको उसी वैल्यू की तरफ जाके वो चीज ऐड करनी है। क्लियर? तो गीता की जो मंथली सैलरी है उससे 360 ज्यादा है वो, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर, क्या सीता की वैल्यू है आपके पास सैलरी के अंदर? हाँ है। आपके पास गीता की वैल्यू है? हाँ जी है, गिवन दैट है आपके पास। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, यहां से आप लोग मंथली सेविंग जो आपकी सीता की है और जो आपकी गीता की, वो आप यहाँ डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए 100x का 100x, ये जो सैलरी है आपकी किसकी, सीता की, इसका आप निकाल लीजिए सेविंग। तो सेविंग कितना होगा 44%। इसका आप कैसे निकाल सकते हैं, 100x मल्टीप्लाई 44 अपॉन के 100, इसे आप कट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आया 44x। सिमिलर आप कैसे निकाल सकते हैं, सिमिलर गीता की भी मंथली सैलरी आपको ऐसे ही निकालनी है, जो कि आपके पास कितने बन के आएगी। देखिए ये तो आ गया आपके पास कितना 44x, ये बन के कितना आ गया आपके पास 42x प्लस 360। इस कंडीशन से आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए गीता की मंथली सैलरी, ये है गीता की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, मंथली सेविंग कितनी है 42। तो 42 कितने किसका निकालेंगे आप लोग, 100x का निकालेंगे, तो वो आपका 42x ही आएगा। क्लियर? इसको आप लोग माइनस करेंगे तो 44x माइनस 42x इज इक्वल टू 360, जो कि आपके पास बन के आएगा 2x इज इक्वल टू 360। आंसर क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू 180। क्लियर है? आपके पास जो एज्यूम किया था आपने, क्या था 100x, इसको आप लोग फाइनल कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपके पास 18,000। सेम इस साइड भी कितना होगा 18,000। क्लियर है वाली बात? बस आपको ये करना था इसमें, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट पढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे कि अब नेक्स्ट कंडीशन में आपको एक और कंडीशन दी जाएगी। वो कंडीशन किस वे में है वो भी देख लेते हैं, है ना। जस्ट वेट, चलिए देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास, उसमें बोला गया है आपसे द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीता एंड रीता। ठीक है ना, सीता और रीता का टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है आपके पास, टुगेदर ऑन द ट्रेवलिंग। ठीक है, तो अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में हमने देखा द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीता एंड रीता। तो सीता एंड रीता का टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ ट्रेवलिंग, ओनली ट्रेवलिंग की बात हो रही है, यानी कि टॉप लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया कि टुगेदर ऑन द ट्रेवलिंग इज 1240 मोर देन गीता। तो आपसे लास्ट टाइम बोला गया था जब भी आपको मोर देन जिस पार्ट में कहेगा उसी पार्ट में आपको उसको ऐड करना है। ठीक है ना, ये हो गया स्टेप से। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 12% ऑफ 180, 12% ऑफ 180, तो आपका जो बन के आएगा वो आएगा 12 180। यहां तक क्लियर है? रीता की तरफ हम जाते हैं। रीता के लिए अभी हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कितना 100y, बिकॉज यहाँ पर हमसे जो कंडीशन बोली है वो आपसे कहा गया है कि आपके पास सीता और गीता की जो मंथली सैलरी है वो तो सेम है, बट आपके रीता की मंथली सैलरी की आपसे कोई भी बात नहीं की गई है। तो आप लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे 100y। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया 100y। इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, रीता का ट्रेवलिंग पर जो आपका एक्सपेंडिचर उससे आप निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 14 मल्टीप्लाई वाई, इस कंडीशन में हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर गीता, गीता के लिए भी आप लोग क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई 180 प्लस 1240। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाला पार्ट, यानी रीता के लिए आपने ट्रेवलिंग का एक्सपेंडिचर कैसे निकाला। देखिए आपके पास मंथली सैलरी कितनी है 100y, किसकी, रीता की, ये जो है यहाँ पर। ठीक है, इसने ट्रेवल पर कितना खर्च किया 14%, तो इस पार्ट का आप क्या निकालेंगे 14%, जो कि आपके पास कितना रहने वाला है 100y मल्टीप्लाई 14 अपॉन 100। इससे आप इसे कट करेंगे, इस टाइप से आपका 14y आया था। सिमिलर भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं टोटली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 14y फिक्स किया। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई।
अब देखिए आपके पास दो कंडीशन है, इस कंडीशन को इसमें से माइनस कर लीजिए, 180 है ना, 180 को उधर इस साइड ले जाइए, आप क्या करेंगे तो 14 y इज इक्वल टू, अगर 16 में से 12 माइनस करते हैं हमारे पास बन के आएगा 4 मल्टीप्लाई 180 प्लस 1240। यहाँ पर आप 18 फोर जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, और ये आप कर देंगे इसमें ऐड 1420 में, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास जो बन के आएगा वो क्या बन के आने वाला है, 0691। इसमें आप डिवाइड करेंगे इससे वाई 14 से, तो 14 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो बन के आएगा ये 14, देखिए 14 का स्क्वायर हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है, आपके पास जो आंसर आ गया 140। ये वाली बात क्लियर है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ये देखिए सिंपल वे में कट गया एक बार में, क्लियर। अब जब 140 आया तो 140 को आप लोग यहाँ लगाएंगे 140, वाई की वैल्यू आपने लिख ली एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ गया फाइनलाइज हो गया, यानी कि अब मंथली सैलरी सीता की है 18,000, रीता की है 14,000, गीता की है 18,000। यहां तक बात क्लियर है। तो हमने अपनी कंडीशन से सबकी सिमिलर सैलरी निकाल ली। अब आपसे कुछ भी इसमें फाइंड आउट करवाएगा तो आप सिंपल उसमें से उसकी परसेंट को यूज करेंगे, इसको तो आप हटा देंगे यहाँ से, ये भी नहीं, ये यूज नहीं होगा क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट था। आपके पास ओनली 3 पार्ट्स बचेंगे, ट्रेवलिंग का एक्सपेंडिचर बचेगा, सेविंग बचेगी, अदर एक्सपेंडिचर बचेगा, बस। और आपकी सैलरी आपको पता है 18, 14 एंड 18। अब देखिए आपसे बोलता है कि सेविंग बताइएगा, सेविंग सीता की सेविंग कितनी होगी, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, ओनली सैलरी में से सेविंग देखिए कितना है 44%, तो 44%, और उसकी जो सैलरी रहने वाली है उसको आप लिखेंगे यहाँ पर डबल जीरो से, यानी परसेंट से कट करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 18। आप लोग इस टाइप से अपनी फाइनल वैल्यू को लिख सकते हैं। फाइनलाइज नहीं करेंगे जब तक हमको कंडीशन ना पता हो कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चंस में, है ना। अभी हमने क्या किया, कैशलेट डीआई के थ्रू हमने अपने डाटा को फाइंड आउट किया है, बट आंसरिंग हमको इसका नहीं देना, हमको आंसरिंग देना है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे एंड देन इस डाटा को यूज करते हुए उनका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये जो चार्ट है मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बना दिया है, देखिए इस टाइप से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और ये मैंने साफ साफ लिख दिया, ट्रेवलिंग, सेविंग एंड अदर एक्सपेंडिचर पे हम लोग क्या क्या डाटा निकाल के लाए थे। इनकी सैलरी आपको ऑलरेडी पता होगी, आप लोग कैसे निकाल सकते हैं कि 18 इट मींस आपका जो सैलरी है इसका सीता का 18,000 हो गया, रीता कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा, और गीता कितना हो जाएगा, गीता हो जाएगा 18,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल वे में हमने थ्योरी को पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने उसे कैलकुलेट करते हुए, कंडीशंस को कैलकुलेट करते हुए अपने डाटा को फाइंड आउट किया। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने कहां पर, क्वेश्चंस पे। ये डाटा आपको बस लिख लेना है कॉपी के साइड में, या आपको जो रफ शीट मिलेगी वहां पर इसको आप मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद आप सिंपल बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपने डाटा को जो रिलेटेड डाटा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आप निकाल के और फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सीता एंड रीता टुगेदर ट्रेवलिंग पर। ओनली ट्रेवलिंग पर आपको क्या बताना है, सीता और रीता का, यानी कि सीता का और रीता का ट्रेवलिंग, ये दोनों आपको वैल्यू बतानी है ट्रेवलिंग पर। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई 180 प्लस 14 मल्टीप्लाई 140, आपको बस ये ऐड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 बन जा 12, और ये हो गया आपके पास 2160। इसको आप करेंगे कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो आपको सिंपल सा स्क्वायर पता ही है, तो ये आ गया आंसर। इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2160 में जब आप इसको ऐड करेंगे 1960 को, 0 12 1 एंड 4 4120, आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, बट आपके पास डाटा प्रेजेंट हो, आपके रफ फॉर्मेट में हो या फिर एक फेयर फॉर्मेट में हो, बट एक फॉर्मेट में आपके पास डाटा कैसे डीआई का होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमने देखा सेकंड में आपसे पूछा गया है द मंथली सैलरी ऑफ द रीता हाउ मच मोर देन। देखिए रीता की बात की है फर्स्ट में, तो रीता का हमने देखा, रीता की जो मंथली सैलरी है जो आपने फाइनलाइज की है वो कितनी है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन वो होगी आपके पास 14,000। तो आप 14,000 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है ये लेस देन है मोर देन है किससे, सीता से, तो हमें सिंपल सी बात पता है, सीता का जो सैलरी पैकेज है वो इससे ज्यादा है, यानी कि वो है 18,000 का, तो ये तो मोर देन है ना, यानी कि ये कम रह गया, यानी कि ये हो गया लेस, ये कहाँ गया, लेस की तरफ गया। ये देखिए ये लेस का साइन हो गया, और ग्रेटर इंक्रीज साइन हम लोग इस टाइप से लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेस वाले साइन को लेके चलेंगे, और लेस कितना हो रहा है आप लोग माइनस करेंगे तो कितना हो गया इसमें, 4,000 का लेस, ये आंसर आ गया। तो 4,000 का लेस यानी ऑप्शन नंबर ई, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ सेविंग, व्हाट इज द सम ऑफ सेविंग्स
ऑफ ऑल थ्री फ्रेंड्स टुगेदर। आपको क्या करना है, सेविंग वाली लाइन को बस प्लस कर लेना है और आपका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी टुगेदर आएगा तो आपको सिंपली प्लस करना है। तो इसको सिंपल प्लस कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 180 प्लस 43 मल्टीप्लाई 140 प्लस 42 मल्टीप्लाई 180। सिंपल सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग इसका मल्टीप्लाई क्यों कंप्लीट नहीं करते। देखिए कंप्लीट करने का सेंस कोई बनता नहीं है। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन बन के आई है, इस इक्वेशन में हम लोग देखिए मल्टीप्लाई के थ्रू ही इसको बना ले जाएंगे। देखिए कैसे, ये कितना है 180, ये भी कितना है 180, मतलब दोनों टर्म्स में आपके पास 180 कॉमन टर्म है, कॉमन नंबर है, तो उस कॉमन नंबर को आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। रिमेनिंग जो नंबर है, देखिए किस साइन के साथ ऐड हो रहे हैं, ये लोग प्लस के साथ ऐड हो रहे हैं, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। 44 प्लस 42 कितना हो गया आपके पास, 86 हो गया। क्लियर। प्लस रिमेनिंग जो है नंबर, इसको आप यहाँ लिखिए, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं इसको आप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 43 वन जा एंड 43 टू जा, हो गया ना सिंपल। तो आप 43 कॉमन लीजिए इस बार। आप क्या करेंगे, आप लोग 180 आपका रिमेनिंग है, इसका क्या होगा, टू टाइम्स जो आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस ये कॉमन में चला ही गया भाग, आपके पास कितना बचा 140। ठीक है। अब इसका डबल कर दीजिए, तो 43 सॉरी ब्रैकेट में आप लेंगे इसको, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लेंगे। ब्रैकेट में लेने के साथ साथ आप क्या करेंगे, इसमें इसका टू टाइम्स करेंगे तो 360 हो जाएगा आपके पास। ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, नहीं हो गया। आप लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं उससे अच्छा, मैंने अभी तक कोई मल्टीप्लाई किया नहीं और इसको हम लोग सिंपल वे में किए भी जा रहे हैं। देखिए ये आप ऐड करेंगे कितना हो गया 500, और सिंपल सी बात है, आप लोग 5 से इसका मल्टीप्लाई इजिली वे में कर सकते हैं, तो कर लीजिए। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ये आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कैलकुलेट फाइनलाइज की तरफ जब भी लेके जाइए जब आपके पास क्वेश्चंस पता है, यानी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया ये आपको पता हो तब। नहीं तो आप कैलकुलेशन फंस जाएंगे, और कैलकुलेशन डीआई के अंदर इतनी हार्ड होती है कि एक बार आप फंसे तो आप उस क्वेश्चन को बनाना डिफिकल्ट है, उसको आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द टोटल नंबर ऑफ सेविंग थ्री फ्रेंड्स टुगेदर। देखिए अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया था कि जो थ्री फ्रेंड है इनके सेविंग का जो अमाउंट हमने निकाला जस्ट अभी, वो कितना निकाला, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए जस्ट अभी निकाला हमने, सेविंग निकाली थी थ्री फ्रेंड्स की, वो कितनी निकाली हमने 2150, यानी कि 11,21,500। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो इस वाले फर्स्ट कंडीशन को निकालने का कोई सेंस है नहीं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थ्री फ्रेंड का जो हमने टोटल देखा सेविंग का, वो कितना है हमारे पास 21500। क्लियर है यहाँ तक। मल्टीप्लाई करना है 100 से, बिकॉज आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट परसेंटेज, किस में से, टोटल सैलरी में से आपको निकालना है। तो टोटल सैलरी का सम करिए फटाफट। देखिए 18 हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया, ये कितना हो गया 18, डबल जीरो बाद में ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो 18 18 से कितना होगा 36, एंड 36 का 14 ऐड करेंगे कितना हो गया आपके पास 50, और 50 में आप क्या करेंगे डबल जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो सॉरी 3 टाइम्स जीरो ऐड करना है, क्योंकि 18,000 है, ये 14,000 था, 18,000, इसलिए हमने क्या किया, इसमें 3 नंबर्स को ऐड कर दिया, सिंपल। यानी कि आपको 50,000 में से जो सेविंग है परसेंटेज निकालिए, सेविंग की परसेंट निकालिए, तो डबल जीरो से आप डबल जीरो कट कर सकते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट कर सकते हैं। इससे आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो कि कितना होने वाला है आपके पास 43। क्लियर। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ गया। बहुत ही सिंपल हो रहा है अभी तक मैंने कोई भी कैलकुलेशन को हार्ड वे में नहीं लेके गया। ठीक है ना। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, और अब तक हमने 4 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में कर लिए। ठीक है ना। लास्ट इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ मच शुड सीता मंथली सैलरी इंक्रीज टू द मंथली सैलरी एक्सपेंडिचर ऑफ सीता ट्रेवलिंग विल बिकम इक्वल दैट द गीता, यानी कि आपको सीता की ट्रेवलिंग और गीता की ट्रेवलिंग अगर सेम करनी है तो इसमें आप कितना ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि गीता की सैलरी के इक्वल पहुंच जाए। क्लियर। अभी देखिए मैंने आपसे बोला कि मेरे को किसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, देखिए गीता का अमाउंट कितना है ट्रेवलिंग पर 16 है, मल्टीप्लाई 180। यहां तक बात क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग लेके जाएंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही डिफिकल्टनेस में जाएगा, बट इसको एक छोटा सा एज्यूम करके चलिए कि हमको 1% की वैल्यू को इस नंबर के इक्वल लेके आना है। तो सिंपल सी बात है, हमको नंबर नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया वो एक्स, और मेरे अकॉर्डिंग अब तक उस पे मैं कितना परसेंट लेके चल रहे हैं हम लोग, यानी किसी अमाउंट का 12% लेके आइए, किसी अमाउंट का 12% लेके आइए, और वो कितना इक्वल करना है,
जो गीता के ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर पर था, यानी जो वैल्यू एक्सपेंडिचर पे आएगी गीता के, वही वैल्यू आपको एक नंबर की लेके आनी है जो उसका 12% होने जाएगा। ये देखिए, इस नंबर का 12% कितना होगा गीता के ट्रेवलिंग के एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर सैलरी कितनी है अभी गीता की? 18,000। इसको हम कंपेयर करने के लिए रख लेते हैं साइड में, यानी अभी इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उसने बोला है कि इस सैलरी में हम लोग कितना इंक्रीज और डिक्रीज करें। इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमें एक वैल्यू लेके आनी है, उस वैल्यू में से इसको माइनस प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक्स मल्टीप्लाई आप क्या कर लेंगे, 12% का आपके पास कितना हो गया, 100। आप चाहे तो उसको 100x भी ले सकते हैं, बट एक क्वेश्चन हम लोग एक्स से भी बना के देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 16 मल्टीप्लाई 180 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 100 से, अपॉन कितना रहेगा 12 में, इज इक्वल टू एक्स। आप इसको कट करेंगे कितना, ये हो गया कितना 15 टाइम्स। अब 15 के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए ए होगा 8, वही ऑड इवन लगाइए आप सिंपल सी वे में, वही कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई 100 चला आपके पास, ठीक है, इक्वल एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 24,000, यानी कि अगर सीता की सैलरी 24,000 होती तो वहां पर आपका गीता की ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर सेम हो जाता। सिंपल सी बात है ना। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीता की जो सैलरी है मंथली सैलरी कितनी थी, 18 थी, और आपको बनानी कितनी है वो 24। तो बताइए उसमें आपको कितना एड ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें एड ऑन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस जो उसकी सैलरी है उसको माइनस कर दीजिए। बस सिंपल में आपको दिख रहा होगा 6,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वही आपको उसमें ऐड करना है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, बी। क्लियर। अगर आपको उसको लेके चलते ना, इसमें सैलरी के अकॉर्डिंग आप लोग कुछ परसेंट का पार्ट लेते उसके थ्रू सॉल्व करते तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता। बट आप लोग क्या करना है, आपको एक नंबर एज्यूम करना है एक्स, उसका 12% किसके इक्वल लाना था आपको, गीता के ट्रेवलिंग के एक्सपेंडिचर इक्वल। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके क्लियर में बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको ये पीडीएफ ऑलवेज मिलती रहेंगी, मतलब जितनी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ हमने यहाँ पे अपलोड कर दी गई है सर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे शो। थैंक यू।